हेलो फ्रेंड्स, आदाब। हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज सल्तनत कालीन में खिलजी वंश से रिलेटिव क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। अकबर का नाम भी जलालुद्दीन था, असली नाम। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। 2010 में यूपी लोअर सबऑर्डिनेट, 2004 में 1998 में आया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनानायक कौन था? मलिक काफूर था। मलिक काफूर को और क्या कहा जाता है? 1000 दिनारों का कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है। राज्य द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे विशाल सेना की स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। निम्नलिखित कथनों में से कौन से तथ्य है यहाँ? अलाउद्दीन के लगान एवं कर संबंधी सुधार पूर्णतः विफल सिद्ध हुए। ये गलत है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया, जिससे साम्राज्य विस्तार के संसाधनों का अभाव हो गया। दोनों गलत है। क्या डी है? ना तो एक ना तो दो ही। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप या पैमाइश को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग खुद और मुकद्दम को भी भू राजस्व देने को कहा, जिस तरह आम जनता देती थी? किसने कहा? बलबन ने, अलाउद्दीन इल्तुतमिश ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। घड़ी अथवा गिरह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गिरह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब कर के बारे में, कर कितने टाइप के होते हैं ये देखें। हाँ, प्रत्यक्ष कर दो टाइप होते हैं, प्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष में कर में कौन कौन आता है? इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर में आता है। जीएसटी प्रत्यक्ष कर में आता है। और देखें, ठीक इसमें कई जो है वैट वैट की कमीशन की कौन अध्यक्ष थे? और भी जो है जीएसटी कब लागू हुआ, इसके अध्यक्ष किस कमीशन की, इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक। और क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया? चित्तौड़ का नाम। दीवान रियासत का कार्य था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण। दीवान रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिर का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? सिंध थी। क्या थी? सिंध थी। अगला टॉपिक है तुगलक वंश। कौन है? तुगलक वंश। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? 1325 ईस्वी में। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? फुतुहात फिरोज शाही। निम्नलिखित में कथन शासकों में
वो कौन था जिसके संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित शासकों में वो कौन था जिसके जैन आचार्य राजशेखर तथा जिन प्रभु सूर्य के साथ वाद विवाद में उन विद्वानों को धन आदि भेंट करने के प्रमाण मिले हैं? कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया है? किसी का? फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान। निम्नलिखित में से किस नगर या किन नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? किसका करवाया था? 1 2 4 5 6। फतेहाबाद का, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजा। कौन कौन कराया था फिरोज शाह तुगलक ने? ये तो फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और हिसार फिरोजा, 5 को कराया था। कौन? फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार फिरोजा और फिरोजापुर। फैजाबाद तो हर एक में क्या फा है। निम्न में से किसकी मृत्यु पर बदायूंनी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद की शासनकाल कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कौन? तैमूर। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। ये भी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली से गद्दी पर किसके चाचा बैठे? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। कौन सा करेक्ट है? ये डी है। ठीक है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। 2002 में आया था IAS में। दिल्ली सल्तान के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली को का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जल जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो था कौन? फिरोज शाह तुगलक। नहरों का निर्माण कर। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान कोही किस सुल्तान से संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सैयद एवं लोधी वंश से क्वेश्चन। पहले कोई नहीं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? मुबारक शाह।
तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है, किसकी जीवनी है? खिज्र खां की। जीवनी किसे कहते हैं? जो दूसरों के द्वारा लिखा गया उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा किसे कहते हैं? जो स्वयं द्वारा खुद से लिखे, ऑटोबायोग्राफी, जो खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में खुद लिखे, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बहलोल लोदी ने किस सैयद वंश के शासक को अपदस्थ कर दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की? किसकी की थी? अलाउद्दीन शाह की। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सिकंदर लोदी के संदर्भ में से कौन से कथन सत्य है? इसने बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए अफगानी राजत्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया तथा अफगानों की स्वतंत्र व विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित किया। गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? कौन? सिकंदर लोदी। लज्जते सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है? संगीत से। किस लोदी शासक ने भून की माप के लिए गज सिकंदरी नामक पैमाना चलवाया? सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? कौन थे? लोदी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? सिकंदर लोदी ने। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खतौली का युद्ध में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली का युद्ध में। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कौन है? पहले बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश। कौन? तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश। हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।